हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल ग्लोबल साइंस। तो आज हम जानेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल किस तरह से निकाला जाता है, किस तरह से फाइंड किए जाते हैं इसे बेहद आसान टर्म में। तो जो वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होते हैं, इन्हें दो विधियों द्वारा निकालते हैं। एक इनका फैक्टर करके यानी कि गुणनखंड करके, और एक निकालते हैं भाग विधि से, इन्हें निकालते हैं। तो दोनों विधि हम लोग सीखेंगे। भाग विधि से कैसे निकालते हैं और गुणनखंड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। जिसे आपको पता होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। वैसे ही आपको और भी पता होगा 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। ऐसे करते हुए 20 तक आपको याद रखना होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, ऐसे ही 36, 49, 64, 81, 100, 121 और 144। आपको पता होगा कि अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है किसी का, तो उसी डिजिट को उसी से हम गुना करते हैं, तब हमें निकलते हैं स्क्वायर किसी का। तो स्क्वायर तो हमें निकालना आता है। हम स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सबसे पहले सीखते हैं फैक्टर से, गुणनखंड से हम कैसे स्क्वायर रूट निकल सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है एक डिजिट 4 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना है। तो पहले 4 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा, 2 से लगाएंगे। तो यानी कि √4 को हम लिख सकते हैं √2 × 2। ये निशान है स्क्वायर रूट का। तो देखिए 2 को रूट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से आप रूट को काट सकते हैं तो मिलेगा 2, यानी √4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं और भी कठिन जो होगा, जैसे 64 का क्या होता है स्क्वायर रूट, वर्गमूल क्या होता है। तो आप 64 को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टर करेंगे 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 को लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आपको लिखना होगा, पेयर बनाना होगा, जोड़ा, यानी 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर। यानी कि अब देखिए सभी के पास स्क्वायर हैं, तो सभी को एक जगह किया जाता है 2 × 2 × 2, और इन सभी के बदले में एक ही बार स्क्वायर को लिखा जाता है और 2 से 2 को काट देते हैं, तो हमें मिलता है 2 × 2 × 2 यानी कि 8। यानी 8 का स्क्वायर 64 होगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा। ऐसे ही हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और भी डिजिट का, जैसे कि 100 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो 100 का कैसे निकालेंगे, पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो 2 से फैक्टर करेंगे 50 बार में, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 25 बार में, फिर 2 से फैक्टर करेंगे, 2 से नहीं लगेगा 5 से लगाना होगा। तो जिसके लास्ट में अगर 0 हो जाए या 5 हो जाए, उससे याद रखिएगा 5 से ही लगाना होगा, तो 5 बार में। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5।
यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 × 5, इन दोनों का एक ही बार में स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, बचा 2 × 5 = 10, यानी कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है और 10 का स्क्वायर 100 है। ऐसे ही आपको निकालना होगा 144 का। तो 144 का फैक्टर कीजिए सबसे पहले, तो 2 से फैक्टर कीजिएगा तो 72, फिर 2 से फैक्टर कीजिए 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3 बार में। तो इसको लिख सकते हैं 4 बार 2 आया, तो इसको पेयर बना दीजिए, 2 का स्क्वायर, फिर इसका 2 का स्क्वायर, फिर इसका 3 का स्क्वायर। तो सभी का स्क्वायर है तो सभी को एक बॉक्स में बंद कर देंगे और सभी के बदले में एक ही बार में स्क्वायर लिखेंगे। स्क्वायर से रूट को काट देंगे, तो 2 × 2 × 3 बचा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो इस तरह से हम फैक्टर का यूज करके बड़े से बड़े डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक बड़े डिजिट को हम सिलेक्ट करते हैं 124। ये आपको पता होगा कि 32 का स्क्वायर है। अब इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, तो सबसे पहले इसका फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर 2 से लगाएंगे 512, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 256, फिर 2 से तो 128, फिर 2 से लगाएंगे तो 64, फिर 2 से लगाएंगे तो आएगा 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी 2, 4, 6, 8, 10 बार पेयर करना होगा इसे हमें। 1 2 3 4 5 पेयर्स। 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर, इन सभी का स्क्वायर है। इसको एक बॉक्स में आप बंद कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इन सभी के बदले में एक ही बार में स्क्वायर, क्योंकि गुना में होता है तो आप ऐसा कर सकते हैं। स्क्वायर से रूट को काट दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 का स्क्वायर होता है 1024 और 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32। इस तरह से आप निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी डिजिट्स का स्क्वायर रूट। अब हम सीखते हैं भाग विधि द्वारा कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। भाग विधि द्वारा वर्गमूल तो दोस्तों, भाग विधि द्वारा किसी का भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ जानना होगा, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 नहीं 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आपको याद रखना होगा। इनके लास्ट वाले डिजिट को आपको एकदम याद ही रखना होगा कि इनके लास्ट में क्या आता है। जैसे हमें निकालना है 144 का स्क्वायर रूट, तो कैसे निकालेंगे 144 का स्क्वायर रूट। तो इसके लिए 144 ऐसे लिखते हैं और इस तरह से लिखते हैं, बीच में गैपिंग होनी चाहिए थोड़ी सी। अब पीछे से पेयर लगाते हैं। देखिए, इसको हमने पेयर लगाया तो 44 आया, तो अकेले यहाँ बचा 1, तो 1 को 1 बार में लगाएंगे डिवाइड,
यहाँ 2 बार 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 और 1 लिखना है। तो 1 का टेबल 1 बाय पर ही तो आता है 1, ये कट जाएगा पूरा पूरा। अब इन दोनों को जोड़ना होता है, इस 1 और 1 को जोड़िए, आएगा 2। थोड़ा सा यहाँ गैप छोड़ दीजिएगा ताकि और कुछ डिजिट लिखना है हमें। अब ये 44 बचा तो उतारेंगे, तो यहाँ कौन सा डिजिट रखें और उसी से गुना करें कि लास्ट में 44 आ जाए। तो देखिए 4 कहाँ कहाँ है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो बारी बारी से दोनों को ट्राई करेंगे कौन वाला आखिर सही होगा हमारा। तो सबसे पहले ये 4 है तो 4 किसके लिए आता है, 2 के लिए। तो यहाँ 2 को पुट करेंगे, तो यहाँ पुट किए तो यहाँ भी 2 रखना होगा। अब गुना करिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। यहाँ 2 से लगाए थे तो यहाँ भी 2 से लगाना होगा। अब घटाइए, कट जाएगा पूरी तरह से। तो रूट 144 का स्क्वायर रूट कितना आया, 12 आया। तो इस तरह से आप किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम 64 का निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो पहले 64 को लिखेंगे हम इस तरह से, यहाँ गैपिंग छोड़ेंगे थोड़ा सा। अब देखिए पेयर लगाते हैं तो पूरी तरह से पेयर में ही है। अब देखिए यहाँ लास्ट में है 4, तो 4 किसके लिए आता है, एक 2 के लिए है। यानी कि यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 64 नहीं आएगा। तो और 4 कहाँ आता है, यहाँ आता है 4 64 के लिए। ये किसके लिए है, 8 के लिए है। तो यहाँ 2 के जगह 8 रखेंगे तो 8 8 64, कट गया, घटाएंगे तो 16। देखिए इसका 2 गुना यहाँ आना चाहिए तभी सही होगा। इसका 2 गुना यहाँ था तो सही हुआ, इसलिए इसका 2 गुना यहाँ होना चाहिए तभी सही होगा। तो रूट 64 का स्क्वायर रूट आ गया 8। दोस्तों अब हम निकालेंगे 1024 का स्क्वायर रूट और फिर 1225 का स्क्वायर रूट। देखते हैं, इसको पहले लिखेंगे 1024, इस तरह से यहाँ गैपिंग छोड़ेंगे, पेयर लगाते हैं पीछे से। अब देखिए ये जो 10 है, 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आपको लगेगा कि ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 से किसके नज़दीक में है, तो 3 के स्क्वायर के नज़दीक में है। तो 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9। अब घटाइए 1, 3 3 6, यहाँ गैपिंग रखेंगे थोड़ा सा। अब उतारेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। अब याद रखिए कि किसके लास्ट में 4 आता है, तो 4 दो ही ऐसे डिजिट हैं जिसके लास्ट में 4 आता है। एक 2 का स्क्वायर होगा और एक 8 का स्क्वायर होगा। तो आपको दोनों रख के ट्राई करना होगा। पहले 2 रखेंगे क्योंकि 2 और 2 में गुना करते हैं तो 4 आता है लास्ट में। तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो हमें 8 ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आ गया, पूरी कट गया। घटाइए, 2 2 4, 6 का 6, यहाँ 2 से लगाए थे तो यहाँ 2, 32 दूनी 64। यहाँ अगर दुगना आ गया समझिए सही है। तो रूट 1024 का स्क्वायर रूट होगा 32। इसको भाग विधि से इसी प्रकार बनाते हैं। फिर रूट 1225 का किस तरह से बनाएंगे, सेम 1225 पेयर लगाते हैं पीछे से, तो 12 आया। इसको भी 3 3 से लगाएंगे, 3 3 9, क्योंकि 16 ज़्यादा हो जाएगा। 16 से अगर लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 9 ही लगाते हैं क्योंकि 9 के नज़दीक में 12 है। तो घटाइए इसको, 3 उतारेंगे, 2 5, 3 3 6। अब देखिए लास्ट में 5 है तो 5 सिर्फ 5 का ही स्क्वायर है जिसके लास्ट में
5 आपको मिलेगा। तो 5 से लगाएंगे, 5 25, 6 5 30 2 32, कट जाएगा घटाइएगा तो, यानी कि 1225 को हमने स्क्वायर रूट निकाला तो आया 35। तो इस तरह से आप बड़े बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एक और सीखते हैं, 9801 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो सेम इसी प्रकार से है, पेयर लगाइए पीछे से। तो देखिए ये 98 किसके किसके नियर में है, तो ये नियर होगा 9 के स्क्वायर यानी 81 और 10 के स्क्वायर 100 के बीच में है 98। तो ज़्यादा वाले को कभी नहीं लगाएंगे, कम वाले को लगाते हैं तो 81 लगाएं, जो कि 9 का स्क्वायर है। घटाइए, 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 1 गया, 9 में से 8 गया 1, फिर 0 1, 9 9 जोड़िए 18। याद रखिए लास्ट में 1 किसका आता है, तो लास्ट में 1 आएगा एक तो 9 का स्क्वायर का और एक 1 के स्क्वायर का। तो 1 रखेंगे तो 181 ही रह जाएगा, इसलिए 9 रख कर देखते हैं सिर्फ ट्राई कर देते हैं। 9 9 81 और 8 9 72 और 8 80, 80 के 0 बाकी अंत में 8, 9 8 17। हमने तो ट्राई किया था, सच में ही आ गया। घटा दीजिए, 9 9 9 18 और 18 1 19। देखिए 199 का दुगना है 198। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट किसी भी बड़े से बड़े डिजिट का निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेहद आसान होता है। अब एक और डिजिट है 1 2 3 2 1, ये किसका स्क्वायर है देखते हैं है या नहीं है किसी का स्क्वायर। पेयर लगाएंगे पीछे से, तो अकेले बच गया बेचारा 1, तो 1 है तो और इसको फायदा हुआ, 1 से लगा सकते हैं हम। 1 1 कट गया, 1 1 2, फिर पेयर वाला उतारेंगे 2 3। तो यहाँ कौन सा डिजिट रखें और उसी से गुना करेंगे किसके नियर में होगा, तो 1 रखिए, क्योंकि अगर 2 रख दीजिएगा तो 21 दूनी 42, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 21 ही रखते हैं तो घटाइए आएगा 2, 1 1 2 2, फिर उतारेंगे 2 1। देखिए अगर यहाँ 1 रखते हैं तो सेम इसी के जैसा आ जाएगा। 1 का पहरा 1 बार पर है 1, 2 का पहरा 1 बार पर है 2 2 2, कट गया 1 1 2 2 2। इस तरह से आप किसी भी डिजिट्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बेहद ही आसानी से। थैंक यू।